तो आज मैं बात करूंगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए हमारे प्यारे गॉड ऑफ थंडर थोर की। ये प्यारा सा वीडियो सिर्फ थोर के फैंस के लिए नहीं है बल्कि सभी सुपर हीरो फैंस के लिए है जो भी सुपर हीरोज की मूवीज देखता है। तो आज मैं इस प्यारे से वीडियो में हमारे थोर की जर्नी के बारे में बताऊंगा, मतलब की एमसीयू की जर्नी और उसकी मूवीज के बारे में बताऊंगा कि आपको पहले थोर की कौन सी मूवी देखनी चाहिए और फिर बाद में कौन सी थोर की मूवी देखनी चाहिए। हाँ, अगर आप थोर के या फिर एमसीयू के या फिर किसी भी सुपर हीरो के फैन हो तो इस प्यारे से वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एमसीयू में हमारा थोर उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी हमारे देश में क्रिकेट का खेलना है, क्योंकि अगर हमारे देश में या फिर हमारी लाइफ में क्रिकेट नहीं होगा तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। और वैसे ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थोर का भी होना जरूरी है, क्योंकि थोर के बिना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई भी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थोर की शुरुआत हुई थी 2011 में आई थोर की मूवी से। इस मूवी को अगर आपने नहीं देखा है तो आप किसी न किसी तरीके से इस मूवी को देख ही लोगे। इस मूवी के द्वारा आई थोर को हमने एमसीयू में पहली बार देखा था और थोर की जर्नी को भी हमने आगे बढ़ते हुए इसी मूवी के द्वारा देखा है, जहाँ पर वो एक घमंडी राजकुमार से बढ़कर एक जिम्मेदार राजकुमार और एक जिम्मेदार राजा बनने की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद हमें थोर देखने को मिलता है अवेंजर्स की मूवी में, और थोर पहली बार अवेंजर्स के साथ मिलकर एक बार फिर से लोकी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार लोकी को हरा देता है। और ये मूवी एमसीयू की पहली अवेंजर्स लेवल की मूवी थी, क्योंकि ये पहली अवेंजर्स मूवी थी। इसके बाद थोर की जर्नी आगे बढ़ती है और हमें थोर द डार्क वर्ल्ड मूवी में दिखाई देता है। और ये मूवी थोर की सोलो मूवी थी। ये मूवी थोर की जर्नी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑडियंस के रिएक्शन को देखते हुए ये मूवी थोर की सबसे वर्स्ट मूवी बन जाती है, जहाँ पर वो मेलेकिथ से फाइट करता है और 9 रेल्म्स को बचा लेता है। जेन फोस्टर के साथ अपनी लाइफ को सेट करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब इसके बाद थोर हमें फिर से देखने को मिलता है अवेंजर्स के साथ, यानी कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहाँ पर एक बार थोर फिर से एक बहुत बड़ी खतरे से लड़ता है, यानी कि अल्ट्रॉन से, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा था। लेकिन थोर और सभी अवेंजर्स मिलकर अल्ट्रॉन को भी हरा देते हैं और इस प्रकार से हमारा प्यारा थोर, जो कि मिडगार्ड का प्रोटेक्टर है, वो अपनी प्यारी धरती को बचा लेता है। अब हमारे थोर को एक और सोलो मूवी में दिखाया जाता है और इस बार होती है थोर रैग्नारोक की मूवी। ये मूवी ऐसी थी जिसने थोर की एमसीयू लाइफ को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर दिया, क्योंकि इससे पहले थोर को जब भी हमने देखा था वो सिर्फ बोरिंग और सीरियस कैरेक्टर लगता था, लेकिन इस मूवी के बाद में सब कुछ चेंज हो गया। थोर ने थोड़ी कॉमेडी भी शुरू कर दी थी। अब इस मूवी में थोर का सामना होता उसी की बहन से, जो होती मौत की देवी यानी कि हेला से। ये मूवी थोर की अब तक की सबसे बेस्ट सोलो मूवी है, जिसके अंदर उसने अपने एसगार्ड को और अपने पिता को दोनों को खो दिया। इसके बाद थोर की एंट्री होती है एक और अवेंजर्स मूवी में, यहाँ पर उसका सामना होता है मेड टाइटन थेनोस से, और ये थेनोस आते ही लोकी को मार देता है, थोर को भी हरा देता है। लेकिन हमारे पगले थेनोस को क्या पता था कि थोर, जो कि तूफान का देवता है, अब उसका तूफान आने वाला है, और कोई छोटा मोटा तूफान नहीं बल्कि ऐसा तूफान जिसमें 6 अनंत मणियों को धारण कर चुका थेनोस, जो कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बन चुका था। और अब इतने शक्तिशाली जीव यानी कि थेनोस की वाट लगने वाली थी, क्योंकि हमारा गॉड ऑफ थंडर थोर आ चुका था। और हम सभी ने देखा है कि इस मूवी के एंड में क्या से क्या हो जाता है हमारे थेनोस के साथ। लेकिन अब इस मूवी के बाद में हमारे थोर की एंट्री होती है एक और अवेंजर्स मूवी में, यानी कि अवेंजर्स एंड गेम में। अब इस मूवी के अंदर थोर डिप्रेस क्यों हो जाता है और आगे थोर की स्टोरी में क्या होता है वो तो आप सबको और हम सभी को ये मूवी देखने के बाद में पता चलेगा। अब ये प्यारी सी मूवी थोर के लिए उतनी जरूरी थी जितनी की हमारे प्यारे थोर की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी थी, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमने थोर के उस वर्जन को देखा जो कि हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि थोर सब कुछ खो चुका है और वो बिल्कुल डिप्रेस हो चुका है। उसके बाद भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है, क्योंकि वो गॉड ऑफ थंडर थोर है। इस मूवी के एंड में थोर की जर्नी का एक पार्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद थोर हमें एक नए रूप में दिखेगा, यानी कि अब बारी है थोर की एक और सोलो मूवी की, यानी कि थोर लव एंड थंडर की। और ये मूवी भी उसी डायरेक्टर ने बनाई है जिसने कि थोर रैग्नारोक बनाई थी। थोर रैग्नारोक मूवी की वजह से ही हमारे थोर के फैन बेस ने बहुत ज्यादा बूस्ट किया था, लेकिन थोर लव एंड थंडर मूवी ने हमारे प्यारे थोर की जर्नी को बिल्कुल जीरो कर दिया एमसीयू में, क्योंकि जिस हिसाब से इस मूवी को बनाया गया था उसे देखते हुए तो थोर की ये सोलो मूवी अब तक की सबसे बुरी मूवी थी, मेरे अनुसार नहीं बल्कि कई सारे ऑडियंस के अनुसार। बट फिर भी मैंने तो ये थोर की मूवी देखी थी और मुझे तो अच्छी लगी। और इस मूवी में थोर का सामना होता है गॉड द गॉड बचर से, जो कि गॉड किलर है, जो कि गॉड्स को मार देता है, लेकिन आखिरकार थोर इसे भी कैसे न कैसे निपटा देता है। इस मूवी के एंड के साथ ही एमसीयू में थोर की जर्नी भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन सच बात तो ये है कि एमसीयू में थोर की जर्नी अभी तो स्टार्ट हुई है, क्योंकि अगर आपने कॉमिक्स में गलती से भी कॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि थोर की जर्नी के कई सारे पार्ट्स अभी तो बाकी है, जो हमने मूवीज में देखे ही नहीं है। हमारे थोर के कई सारे विलन्स, जैसे कि अभी तो हमने मिडगार्ड सरपेंट को नहीं देखा है, ब्लैक विंटर को भी नहीं देखा है और मैंगो को भी नहीं देखा है, और ऐसे ही करके उसकी कई सारी स्टोरीज अभी तो बाकी है जिन्हें एमसीयू में कवर करना बाकी है। लेकिन एमसीयू में ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम थोर हमें 2 या 3 मूवीज में और दिखे, क्योंकि हम सभी ऑडियंस चाहते हैं कि एक तो उसकी सोलो मूवी आए जिसमें कि उसकी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए, और आगे आने वाले अवेंजर्स की 2 मूवीज में भी हमें हमारा प्यारा थोर देखने को मिले। तो फाइनली अब आप सबको पता चल ही गया होगा कि एमसीयू में थोर की जर्नी कहां से शुरू हुई और थोर की स्टोरी अब किस जगह पर जा चुकी है और कहां तक जाने की उम्मीद की जा सकती है। तो आज के लिए इतना काफी है।